गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले उद्यमिता को प्रेरित करने वाले तत्व एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन फैक्टर। उद्यमिता विकास अनेक तत्वों और घटकों से प्रभावित होता है, लेकिन उद्यमिता की विभिन्न विचारधारकों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उद्यमिता विकास को अनेक घटकों से प्रभावित होता है और हम इन विचारधाराओं में ध्यान में रखकर उद्यमिता को घटकों को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल फैक्टर जैसे कहते हैं व्यक्तिगत घटक, तीसरा है फैमिली सोशल कल्चर फैक्टर पारस्परिक सामाजिक सांस्कृतिक घटक, तीसरा है एनवायरनमेंट फैक्टर वातावरण घटक। तो इन 3 तत्वों में उद्यमिता को अभिप्रेरित घटकों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक में सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं उद्यमिता की प्रेरणा। उद्यमिता की प्रेरणा तो वह सभी व्यक्ति जो उद्यमिता में सफल होते हैं उनमें उद्यमिता को अपनाने और उद्यमी बनने की अंतर प्रेरणा या आकांक्षा हो कि सफल उद्यमी वह होते हैं जिसमें उद्यमिता की उच्च आकांक्षा और इच्छा हो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा या इच्छा अर्थात दूसरों की नियंत्रण और प्रभावित करने की इच्छा या आकांक्षा भी उन्हें उद्यमी बनाने हेतु प्रेरित करती है। तो कहने का मतलब है उद्यमिता की प्रेरणा या आकांक्षा जो पहला पॉइंट है वो आपको उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है, आपको मोटिवेट करती है। किस तरह से आप अभिप्रेरित होते हैं उद्यमी सफल उद्यमी बनने के लिए, किस तरह की आपकी आकांक्षाएं उत्पन्न होती है उसे सक्रिय बनाने के लिए। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्ति पर समर्पित होते हैं, वे अपनी चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने में रुचि लेते हैं। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा इसका जो पॉइंट है वो स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता। उद्यमिता विकास के लिए लोगों में स्थिति पर नियंत्रण की क्षमता करने की जो क्षमता होनी चाहिए, जिन लोगों में स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है वे अपने उद्यमियों में सफल होते हैं और उद्यमिता के विकास में योगदान दे पाते हैं। स्थिति पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखने वाले ही अपने बाहरी वातावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य और आय को अपने ही प्रयासों से नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम की क्षमता। तो उद्यमिता का जो विकास उन लोगों को की जोखिम उठाने की क्षमता है उन्हें ही प्रभावित करता है। वही लोग उद्यमी बनते हैं जो जोखिम उठा सकते हैं। तो उद्यमिता को अपनाना चाहिए, तो जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए इस फैक्टर में भी। व्यक्तिगत चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। जिन लोगों में व्यक्तिगत कार्य की स्वतंत्रता चाहत होती है वो उद्यमी में अधिक सफल होते हैं, वो उद्यमी बनने में अधिक सफल होते हैं। मतलब वो स्वतंत्रता से कोई अपना काम करना चाहते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए स्वतंत्रता का चाहत होती है, वही लोग उद्यमी बन सकते हैं। अब इसमें है नेक्स्ट पॉइंट शैक्षणिक योग्यता। उद्यमिता की सफलता के लिए शैक्षणिक योग्यता कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर व्यवसाय शिक्षा तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति उद्यमी में सफल होते हैं, किंतु सामान्य डिग्री धारक व्यक्ति है वो उद्यमिता को अधिक सफल नहीं हो पाते। ये सुनिश्चित व्यक्ति निम्नलिखित से उद्यमिता के विकास में योगदान दे सकते हैं, जैसे अवसरों की पहचान करना, परियोजना बनाना, परियोजना का व्यावहारिक जांच करने की क्षमता करना, उपक्रम की स्थापना करना और संपूर्ण वातावरण को समझने पर निर्णय करना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विशेष या गुण। उद्यमी की जो सफलता उद्यमी के कुछ व्यक्तिगत गुणों पर विशेष महत्व होता है। अतः जो लोग पारिश्रमिक काल्पनिक ईमानदारी और आशावादी और दूरदर्शी होते हैं वे अधिक सफल और उद्यमी होते हैं। तो उसमें व्यक्तिगत गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैंने आज आपको पर्सनल फैक्टर के जो पॉइंट बताए हैं वो 6 पॉइंट बताए। अब हम आ रहे हैं इसके अंतर्गत है सेकंड पॉइंट सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में हम ले रहे हैं पारस्परिक सामाजिक जो मैं बता रही फैमिली सोशल कल्चर फैक्टर पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक घटक। पारिवारिक परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। कई व्यक्ति अपने पारिवारिक परिस्थिति ऐसी होती है कि उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो पारिवारिक परिस्थिति कैसी है उसे उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए ये फैक्टर भी काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है समाज
और परिवार की अपेक्षा। परिवार और समाज अपने सदस्य से सदैव कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है। परिवार और समाज के लोग जब अपने सदस्यों से जोखिम उठाने और स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनने या सम्मान अर्जित करने या राष्ट्रीय के विकास में योगदान देने की अपेक्षा रखते हैं तो उद्यमी के विकास की संभावना भी अधिक होती है। नेक्स्ट है परंपराएं। प्रत्येक समाज की जो परंपरा उस समाज की भावी पीढ़ी का कार्य प्रणाली प्रभावित करती हैं। जो हमारी परंपरा है वो भी हमारी पीढ़ियों को प्रभावित करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कार्य संस्कृति। समाज की विभिन्न प्रचलित और कार्य संस्कृति भी उद्यमिता के विकास की प्रगति को प्रभावित करती हैं। एंड नेक्स्ट है प्रेरणा स्रोत उद्यमी। पारिवारिक एवं समाज के प्रेरणा स्रोत उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि परिवार या समाज के कुछ ऐसे जो पराक्रमी या यशस्वी उद्यमी होते हैं तो वह परिवार और समाज में उनका सम्मान भी होता है। नेक्स्ट है परिवार का समर्थन। परिवार का समर्थन में यह है कि उद्यमी बनने के लिए आपको परिवार का कितना सहयोग मिलता है, कितना महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, वो उस फैक्टर में आते हैं। तो ये था दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट फैक्टर में है जो वातावरण आता है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। देश का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक आस्थाएं, रीति रिवाज, पारंपरिक रूढ़ियाँ, लोगों में आपसी संबंध एवं व्यवहार, जीवन शैली, जीवन स्तर, जीवन की किस्में, फैशन आदि उपलब्ध होते हैं। आर्थिक वातावरण। आर्थिक घटक में आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। देश के आर्थिक विकास की स्थिति, मुद्रास्फीति, मंदी, तेजी, सरकार की उद्यमी नीति, आयात निर्यात नीति, कार्य धारक नीति, लोगों में रोजगार के अवसर, सरकारी श्रम नीति, ये सारी नीतियाँ आती हैं। एंड चौथा पॉइंट है तकनीकी वातावरण। देश के तकनीकी वातावरण देश के तकनीकी विकास एवं उपयोग को प्रभावित करते हैं। तकनीकी वातावरण नवाचार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। एंड पांचवा पॉइंट है वैधानिक वातावरण। देश के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य नियम हेतु बनाए गए कानून और प्रभावित प्रावधानों और नियम को संपूर्ण व्यवस्था देश की वैधानिक वातावरण बनाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक वातावरण। देश का राजनीतिक वातावरण देश की राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता के वातावरण देश की सभी नीतियाँ एवं नियम एक उचित समय पर स्थिर रहते हैं। समयानुसार उन्हें आवश्यक परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तीन फैक्टर में चौथा फैक्टर और है जो मैं इसमें लिख नहीं पाई हूँ बच्चों। तो चौथा फैक्टर है इसमें सहायक व्यवसाय संबंधी घटक, फैक्टर रिलेटिंग टू सपोर्टिंग सिस्टम। इसका जो चौथा फैक्टर है, ये तीन फैक्टर तो मैंने इसमें लिख दिया, लेकिन चौथा पॉइंट मैं इसमें टाइप नहीं कर पाई हूँ। तो चौथा है इसका पॉइंट जो है सहायक व्यवसाय संबंधित घटक, फैक्टर रिलेटिंग टू सपोर्टिंग सिस्टम। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं हम आधारभूत ढांचागत सुविधा। उद्यमी विकास की कुछ आधारभूत ढांचागत सुविधा पर निर्भर करता है। इन सुविधाओं की औद्योगिक बस्तियां, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन, व्यवसाय संरचना, कच्चा माल और पूंजी, साज सामान, यंत्र आदि प्रमुख होते हैं। एंड दूसरा पॉइंट है वित्तीय सुविधा। वित्तीय सुविधा उद्यमियों के विकास में योगदान देती है। यदि वे वित्त की उपलब्धि आसान शर्तों पर होती है तो देश की औद्योगिक विकास की अपेक्षाकृत तीव्र गति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक, बीमा आदि की सुविधा। आधुनिक युग में औद्योगिक विकास के लिए ढांचागत और वित्तीय सुविधा होना भी आवश्यक पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक विकास हेतु बैंक, बीमा, कुरियर, विज्ञापन, नियोजन एजेंसी, दलालों और मध्यस्थ, आयात निर्यात, स्थानीय परिवहन आदि सभी सुविधा का भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है और उद्यमी मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था। उद्यमिता के अपनाने के लिए अनेक युवक एवं अधेड़ उम्र के जो पुरुष होते हैं, मतलब ऐसे जो पुरुष होते हैं वो मतलब वो चाहते हैं कि उद्यमिता का उनको मार्गदर्शन मिले, उन्हें अच्छा परामर्श मिले, तो वो ये सब चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था।
उद्यमी के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी एक उद्यमिता के विकास का महत्वपूर्ण योगदान देती है। समाज के लोगों के लिए उद्यमिता का प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। वहाँ उद्यमिता के विकास की तीव्र गति भी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता के विकास का कार्यक्रम। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रगतिशील सरकारी उद्यमियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत समाज की पिछड़े वर्गों को उद्यमिता अपनाने में सहयोग देता है। इस हेतु प्रयास में अनेक व्यवस्था एवं संगठन की स्थापना करनी चाहिए। ये 4 पॉइंट थे जो मैंने आज आपको बताया और चार फैक्टर है जो चौथा फैक्टर मैं इसमें लिख नहीं पाई थी। अब मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि देश और समाज की वातावरणीय उद्यमिता विकास को प्रभावित करता है। उद्यमिता विकास में वातावरण की भूमिका विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक और भूमिका की निभाती है और देश में उद्यमिता का विकास बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।